भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरास। रावण महारावण से मारे, सेतु बांध से ना दल तारे। जरासंध और बाली खपाए, कंस केश चानूर हराए। हे विष्णु जी, आप जी ने रावण के भाई महारावण को मारा तथा समुद्र पर सेतु अर्थात पुल बनाकर रावण से लड़ने के लिए सेना की टुकड़ियां परले पार उतारी। और ये जो जरासंध और बाली खपाए, अब देखो भाई और बहनों, इनमें बहुत रहस्य है। क्या लिखा है? आप जी ने जरासंध और बाली, जो कि सुग्रीव का भाई त्रेता युग में था, उसका नाश किया। केसी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप बनाकर बालक श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा तथा कंस को मारा तथा श्री कृष्ण जी कंस केसरी चाणूर पहलवान को आपने मारा। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि जरासंध और बाली खपाई, कि आपने जरासंध को मारा और बाली को मारा। तो बाली को तो हमें पता है कि श्री रामचंद्र जी ने धोखे से पेड़ की ओट लेके मारा, यानी विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी थे, तो राम को हो चाहे विष्णु को हो, बात एक ही है। लेकिन जरासंध को किसने मारा था? जरासंध को तो ना विष्णु ने मारा, ना श्री कृष्ण जी ने मारा। जरासंध को मारा था भीम ने। भीम ने उसका पैर पे पैर रख के और फाड़ के और दोनों दिशाओं में अलग अलग फेंक दी थी। लेकिन यहां पर विष्णु जी को महिमा दी गई है, श्री कृष्ण जी को महिमा दी गई है, जबकि जरासंध को मारने वाला तो भीम था। लेकिन ये क्यों दी गई महिमा? कि जिस समय वो जरासंध भीम से मर नहीं रहा था, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि जरासंध को एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी। यदि उसके शरीर के दो भाग करके अलग कर दिया जाए तो वापस जुड़ जाते थे। तो भीम ने ऐसा 2 बार किया। उसने देखा भाई ये तो मर ही नहीं रहा, तो पास में जो श्री कृष्ण था उसके अंदर काल ने प्रवेश किया और श्री कृष्ण जी दातून कर रहे थे, दातून मंजन कर रहे थे, और उसने उस मंजन को यूं फाड़ा, 2 टूक किए और एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, और भीम को संकेत किया कि इन दोनों पार्टों को अलग अलग दिशाओं में फेंक, तब जाकर ये वापस नहीं जुड़ेंगे। तो काल प्रेरणा से श्री कृष्ण जी ने संकेत किया और भीम ने वैसा ही किया। यानी वो शक्ति किसकी, वो प्रेरणा वो किसकी? विष्णु की, श्री कृष्ण जी की, जिस कारण से भीम उस जरासंध को मारने में सफल हुआ। जरासंध बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बाली काल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरासंध बकवाद करे था, टांग पाट के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरासंध जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाट दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाड़ के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। जब श्री कृष्ण ने काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर, दातन करा था वह पाड़ के दिखाई, देखिए यह पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका और दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आगे टेक गया, तब यूं मरा। तो ठीक इसी प्रकार ये जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब जो भी कार्य करते हैं, अच्छे जो कार्य करते हैं ये मानवता के लिए, तो ये सारे कार्य करने के पीछे शक्ति परमात्मा की होती है, शक्ति परमेश्वर की होती है। कुछ कार्य तो परमात्मा स्वयं इनके रूप में प्रकट होकर स्वयं कर जाते हैं, और कुछ कार्य करने के लिए परमात्मा इनको शक्ति देता है इनकी भक्ति से। क्योंकि आज ये जो देवी देवता बने हुए हैं ये सतगुरु की भक्ति से बने हुए हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, ये कभी न कभी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे, उनके भगत थे, आप और हमारी तरह। लेकिन थोड़े बहुत दिन उन्होंने प्रथम नाम का जाप किया, कभी सतनाम का जाप किया, फिर भ्रमित हो गए, लोकलाज में आ गए, दबाव में आ गए, और बीच में भक्ति छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से भक्ति की शक्ति से, जो भक्ति की शक्ति इन्होंने कभी गुरुदेव की शरण में आकर प्राप्त की थी, आज वो देव देवता बने हुए हैं। और जब उन आत्माओं पर कोई विशेष आपत्ति आती है तो परमेश्वर फिर उन आत्माओं की उस भक्ति की शक्ति के प्रतिफल में जाकर उनकी मदद करता है। तो ऐसे ही
श्री रामचंद्र जी की और श्री कृष्ण जी की। जब रामचंद्र जी से रावण नहीं मरा और श्री कृष्ण जी से कंस नहीं मरा, तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उनकी विशेष पुकार पर जो है उनके संकट को हल्का किया और उन राक्षसों का नाश किया। जरासिंध और बाली खपाए, कंस केस चानूर हराए। आप जी ने जरासिंध और बाली जो सुग्रीव का भाई त्रेता युग में था, उसका नाश किया। केसी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप धारकर बालक रूप श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा तथा कंस को मारा, तथा श्री कृष्ण जी कंस केसरी चाणूर पहलवान को आपने मारा। वाणी काली दय में नागी ना था, शिशुपाल चक्कर से काट्या माथा। सरदार्थ, हे विष्णु जी, आप जब श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे, उस समय काली दय नामक दरिया में कालिया नाग के फनू पर चढ़कर नृत्य किया। काली दय में नागी ना था। काली दय यानी वो दरिया, वो नदी, और जिसमें वो कालिया नाग था, आपने उसके फणों के ऊपर चढ़कर उसके नाक में क्या डाला? नाथ डाला आपने। काली दय में नागी ना था। कालिया नाग के फणों पर चढ़कर नृत्य किया, फिर उस नाग की नाक में डोरी डाली, जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं, और शिशुपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन चक्र से काटकर मौत के घाट उतारा। शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। वाणी काल यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए, मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल यवन जहां बेगी सिंगार्या। यानी ये कथा गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छे से बता रखी है कि मथुरा का जो राजा था कंस, उसकी मृत्यु के बाद में जो अग्रसेन था, कंस का पिता, उसने अपने ध्योते श्री कृष्ण जी को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण जी की उस समय छोटी उम्र थी, और जब कंस की मृत्यु का समाचार उसके ससुर को पता चला, काल यवन को, तो वो बदला लेने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आ गया। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो है अपनी सेना को थोड़ी जानकर कि भाई मेरी सेना तो इतनी है नहीं और काल्यावन के तो 18 करोड़ सेना है, तो उसने मुचकंद से काल्यावन का वध करवाया। कैसे? काल यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए, मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल यवन जहां बेगी सिंगार्या। सरलार्थ कहते हैं कि कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी, तो उसका ससुर काल यवन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा तथा चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना मतलब हमला करना। उस समय राजा अग्रसेन, कंस का पिता, उसने अपने दोते देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर काल यवन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नाम का राजा जो सो रहा है, वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। यदि उसको सोते हुए को 6 महीने होने से पहले जगा देता तो मुचकंद की आंखों से अग्निबाण छूटते हैं। जगाने वाला मारा जाता है। श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर काल यवन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि काल यवन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है, तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और काल यवन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनाई। काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा, सेना लड़ने लगी। काल यवन भी श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रथ सहित भाग लिए, जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रण छोड़ भगवान भी कहा जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने अपना पीतांबर यानी जो पीला वस्त्र, वो चद्दर जो वो ओढ़ते थे, रखते थे साथ में, मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गया। काल यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहां क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई, आंखों से अग्नि बाण छूटे और काल यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी ने
काल यवन के शव को घसीटकर दोनों सेनाओं के बीच में डाल दिया। जब काल यवन की सेना को पता चला कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए, राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गए कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर, यानी जिस मथुरा वृंदावन में आज दुनिया भर के ये ज्ञानहीन साधु संत महात्मा शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दुनिया को आरूढ़ करके बैठे हैं, उस मथुरा वृंदावन को तो दुखी होकर श्री कृष्ण जी ने द्वापर में ही त्याग दिया था, छोड़ दिया था। और आज वहां पर श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए दुनिया उन नकली और पाखंडी आडंबरकारी ज्ञानहीन साधु संत महात्माओं के दर्शन करके वो लाभ प्राप्त करना चाहती है, लाख जन्म में भी नहीं मिलेगा। इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहां से 1600 किलोमीटर दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था जिसके 3 ओर समुद्र था, केवल एक ही द्वार खाली था। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम द्वारिका अर्थात द्वारिका, यानी एक ही द्वार, एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू द्वारिका में बस गए। ये टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था। अब भाई और बहनों, जिस समय द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपनी समस्त सेना और मथुरा और वृंदावन वासियों को द्वारिका में बसाया, उस समय गुरुदेव भगवान उसकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। उस टापू की क्या लंबाई चौड़ाई थी? यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था। अब ये कहाँ लिखा हुआ भाई? कौन से शास्त्र में इसका प्रमाण है कि उस समय उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी थी? लेकिन ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी सब कुछ करने धरने वाले, इनसे 1 इंच भी अछूता नहीं है पूरी सृष्टि में। परमेश्वर सबके जानने वाले हैं, सबकी खैर खबर रखते हैं, सारी घटनाएं इनकी आंखों के सामने होती हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ये विशेष गूढ़ बात बता रहे हैं। यानी आप और भगत भाई बहनों को ये बातें पढ़कर हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जी कौन हैं, कबीर परमात्मा हैं जो हकीकत बता रहे हैं। बाकी आप किसी भी साधु संत महात्मा से जो श्री कृष्ण जी के बड़े से बड़े भगत हैं, आप द्वारकाधीश मंदिर में जाकर, एस्कॉन में जाकर, आप वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए कि उस समय उस टापू की लंबाई चौड़ाई क्या थी, कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए। ये इस प्रकार के पॉइंट परमात्मा जानबूझ कर लिखते हैं ताकि हम भक्तों को विश्वास हो कि हमारे गुरुदेव कौन हैं। यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था, परंतु आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। परंतु आगे वाला हिस्सा कितना चौड़ा कितना लंबा था वो भी बता दिया गुरुदेव भगवान ने, वो भी बता दिया परमात्मा ने। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र भी श्री कृष्ण जी के अधीन था। द्वारिका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारिका में 56 करोड़ यादव हो गए थे। लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर थी। अब भाई और बहनों देखो, ये तमाम रहस्यमयी बातें हैं, जो बातें केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग जो इतिहासकार हैं, भूगोल के जानकार हैं, और ये साधु संत महात्मा हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर के आचार्य और शंकराचार्य आए दिन पैदा होते रहते हैं। ये सब लोग हुआ बाई बकते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें बोलते हैं। इनको अपना कोई अनुभव नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता इनको। दास यूट्यूब पर देख रहा था, एक महिला किसी का इंटरव्यू ले रही थी और वो व्यक्ति बहुत ही जाना माना कोई आध्यात्मिक चीज़ों का जानकार था। तो उसने सवाल किया कि साहब, ऑडियंस का एक सवाल है कि द्वापर युग में गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण सहित उनके 56 करोड़ जो रिश्तेदार थे, बेटा बेटी थे, सब मर गए थे, सबका खात्मा हो गया था। यानी यादव कुल का नाश हो गया था गांधारी के श्राप के कारण। और गांधारी के श्राप के चलते दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादवों के सत्यानाश का श्राप दिया। क्योंकि गांधारी ने तो केवल यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से कृष्ण तूने हमारे साथ में छलबल करके, अब छलबल तो वो काल कर रहा था श्री कृष्ण रूप में,
कि जिस प्रकार तूने महाभारत के युद्ध में छलबल करके मेरे पूरे खानदान का सत्यानाश कर दिया, मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, मैं श्राप देती हूं कि इसी प्रकार से तेरे भी पूरे कुल का खानदान का सत्यानाश हो जाए। तो गांधारी के श्राप के कारण दुर्वासा ऋषि ने फिर जो हरकत द्वारिका के लड़कों ने और दुर्वासा ऋषि के साथ में की थी, जो मजाक किया था उसके साथ में, एक गर्भवती औरत बन के गए कि महाराज बहुत दिनों के बाद में इनको संतान उत्पत्ति की आस है और ये बड़े आतुर हो रहे हैं कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो दुर्वासा ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि ये तो मजाक कर रहे हैं नालायक, ये तो कपड़े वपड़े लपेट के लड़के को लड़की बना के लाए। उसने श्राप दे दिया कि बताऊं ये क्या है, ये 56 करोड़ यादवों का सत्यानाश है। तो जिसके चलते समूल यादवों का सत्यानाश हो गया था, सब आपस में लड़ झगड़ कर कटकर मर गए थे। अंत में श्री कृष्ण जी को भी बालिया नाम के शिकारी ने जहर बुझा हुआ तीर मारा, वो भी तड़प तड़प कर मर गया। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाली औरत है वो पूछ रही है कि साहब, श्रोतागण पूछ रहे हैं कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण सहित सारे यादव बिल्कुल नष्ट हो गए थे, कोई यादव बचा ही नहीं था, तो वर्तमान में जो यादव हैं वो कौन है, ये कहां से आ गए। तो इंटरव्यू में आपको सुनाऊंगा अभी उस भाई का जो बहुत बड़ा अपने आप को इतिहासकार समझता है, अध्यात्म का जानकार समझता है। लोग उससे सवाल पूछते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अब वो भाई यूं ठोडे के हाथ लगा के कह रहा है कि भाई सवाल तो आपने बड़ा जबरदस्त पूछा है, मैं आपके दांत दूंगा ऐसे सवाल पूछने पर। और बात को घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, और पूरा इंटरव्यू आप देख लेना, 2 या 3 मिनट का होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला उसने। यानी बात को घुमा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये, यानी पॉइंट से उसको भटका दिया। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि जब 56 करोड़ यादव नष्ट हो गए थे तो भाई फिर वर्तमान में यादव कहां से आ गए। तो बात को घुमा गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। जबकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया, आज आके बताया, आज उनके बच्चे बच्चे को पता है कि वो यादव कहां से आए। भाई 56 करोड़ यादव तो मर गए थे, और परमेश्वर जी क्या कह रहे हैं, लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। अब मरे तो 56 करोड़ ही थे भाई, जो पुरुष थे वो मरे थे सारे 56 करोड़। तो 56 करोड़ औरतें भी तो थी भाई, वो भी तो उनके बराबर की थी, उनकी पत्नियां तो नहीं मरी थी ना। आपने सुना होगा, महाभारत के प्रकरण में लिखा भी हुआ है कि श्री कृष्ण जी के रहते सहते जब सारे यादवों का नाश हो गया था, अकेले श्री कृष्ण जी बचे हुए थे, वो जहर लगे तीर से वो तड़प रहे थे, तो 5 पांडव वहां गए थे। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया था कि इन औरतों को तुम जो है वहां पे ले जाओ, अपने दिल्ली ले जाओ, वरना यहां पर इनको लोग दुखी करेंगे। तो 56 करोड़ यादव मरे थे, जो पुरुष थे वो मरे थे, लेकिन स्त्रियां नहीं मरी थी। तो उन स्त्रियों के पेट में जो बच्चे थे, जो गर्भ में थे उस समय, वो आगे चलकर फिर यादवों का वंश उनसे चला। तो बताओ, छोटी सी बात इस भाई को ना समझ में आने के कारण है, और उस बात को घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है कि तुमने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा, ऐसे सवाल पूछने वाले बहुत कम होते हैं, और जवाब दिया नहीं। सुनिए इंटरव्यू। अच्छा मनोज जी, आप ये बताएं, जो गांधारी के श्राप से जो उन्होंने श्राप दिया था कि सारे यादव कहा जाता है नष्ट हो चुके थे, तो वर्तमान में जो यादव है, जो अपने आप को यादव कहते हैं और लिखते हैं, तो वो आखिर कहाँ और कौन है? प्रेरणा जी, आपका सवाल जो है बहुत जोरदार रहते ही हैं। आप एकदम छांट के प्रश्न लेके आते हैं। अब इस सवाल में आपने मुझे बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर दिया। बताएं। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि गांधारी का श्राप कितना पावरफुल हो सकता है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना यह है, और न केवल मेरा मानना है, सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि श्राप देने वाला आदमी श्राप तभी दे सकता है, या उसके श्राप की मान्यता 100% तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से प्रकृति से अपना सामंजस्य बिठा चुका हो जी। जिसके अंदर किसी तरह की कामना शेष न रही हो, जिसके अंदर मतलब सांसारिकता का पूरी तरह से समापन हो गया हो, और प्रकृति ने जिसको अंगीकार कर लिया हो। तो प्रकृति और वो व्यक्ति एक रूप हो चुके हों, तो प्रकृति कि मतलब एक रूपता आ गई हो, तो फिर अगर वो कहेगा कि सोचेगा कि
बारिश हो तो प्रकृति उसको अपना एक अंग मान रही है, तो प्रकृति उसकी बात को मानेगी, चलेगी। अब गांधारी के कैरेक्टर पर हम लोग बात करते हैं। यादव कौन है या इस पर बाद में चलेंगे। गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी गांधारी, धृतराष्ट्र के साथ ब्याही गई। एक बड़े कुल की राजकुमारी थी और एक बहुत बड़े महासाम्राज्य की साम्राज्ञी बनकर वो हस्तिनापुर में आई। हमारे शास्त्र, जितने भी नीति शास्त्र हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति अपंग है या उसको कोई दिक्कत है तो उसकी स्त्री राजकाज में उसका सहयोग करे, क्योंकि किसी भी राजा की महत्ता तभी तक है जब तक प्रजा सुखी है, प्रजा के साथ न्याय हो रहा है। तो जब एक राजा अंधा है तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपनी पति की आंखें बनकर उस राज्य की जनता की सेवा करे, सहयोग करे अपने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद आंखों पर पट्टी बांध ली जी। यानी व्यक्तिगत रूप से संसार उनका आदर करे, ये कहे कि वो कितनी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन जिस राजकुल की वो साम्राज्ञी थी, उस देश की जनता का उन्होंने कोई प्रजा का ख्याल नहीं रखा, कोई ख्याल नहीं रखा जी। तो भाइयों और बहनों, आज आप और हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष मेहर, विशेष दया, जिन्होंने इस 9 मण सूत की तरह उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को चुटकियों में सुलझा दिया। और जो वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ये धार्मिक ग्रंथ, ये अध्यात्म की बातें जो आज भी दुनिया वालों के लिए पहाड़ जैसी हैं, जो संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, आज परमेश्वर ने आप और हमारे को पहली कक्षा की पुस्तकों की तरह बना के दे दिया। कह खे गए की तरह, कह खे गए की तरह। उनके बच्चे बच्चे के उंगलियों पे याद है कि कौन सी कथा का क्या सार है, कब क्या हुआ और कैसे हुआ। जिन चीज़ों को लेकर ये बड़े बड़े धार्मिक गुरु, शंकराचार्य, आचार्य ये उलझन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ बताया गुरुदेव ने, लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर की थी। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।